नमस्ते एंड गुड इवनिंग। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग बार खड़े हो जाएं, क्योंकि आज हम लोग गेम खेलने वाले हैं, एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं एंड फॉर श्योर। और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी प्ले? पार्टिसिपेशन। व्हाट एल्स? एंथुजियाज्म। व्हाट एल्स? टीम वर्क, एंजॉयमेंट और एनर्जी और ओके अभी मुझे कुछ मूल रहस्य भी पता चले थे। हिंदी बोलूं तो ठीक है ना सबके लिए? थोड़ा थोड़ा एनीवन, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं? विजय समझ जाते हैं, समझा देते हैं, बोल देते तो बाकी तो समझ ही जाएंगे। तो अभी एक मूल रहस्य मुझे पता चला था पाठक सर से, और वो जब शेयर करेंगे तभी करेंगे। दैट वाज रिलेटेड टू गेम विच आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, एंड ही इज ऑल्सो सजेस्टेड 2 बुक्स ऑल्सो विच ही विल बी शेयरिंग विथ मी। सो आई थिंक हर सेशन, हर चीज़ एक लर्निंग के लिए है, और अगर हम लोग उसको थ्रू गेम या थ्रू एंगेजमेंट करते हैं, आई थिंक दैट कैन बिकम रियली रियली डीप, और वो हमारे अंदर में इट कैन इमर्स, और हम लोग उसमें सही तरीके से सीख पाते हैं। सो द आइडिया इज़, भले ही ये कंसेप्ट जो भी है, हाँ, हम लोग उसको सीखने के लिए लेट्स ट्राई एंड डू दैट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सीधे तो खड़े हैं, ठीक है। सीधे खड़े हैं हम लोग। इसको थोड़ा आवाज दे दीजिए। अभी हम लोगों को स्ट्रेट खड़ा होना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर्स को थोड़ा रोल बैक करना है, चिन अप रखना है, ओके, और गहरा लंबा सांस लेना है, बस। और सांस जब छोड़ेंगे तब हम लोग को येल करना है एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस विद एन एक्शन। क्या भाई? ठीक है, और वो एक्शन इसकी आवाज से ज्यादा होगा, नो डाउट अबाउट इट। नहीं हुआ? कोई बात नहीं, आप इसको ठीक करिए। एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी चीज अगर हमें करनी है, वो गेम हो या स्ट्रैटेजी हो या क्लाइंट के संग इंटरेक्शन हो या कुछ सीखने की चीज हो, anything whatever we want to learn, the energy part is very very important. And in fact if you are going to meet a client, okay, जैसे हरीश नागना हमारे साथ है, वो NLP के बारे में जो स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे आपके संग ड्यूरिंग द डे, you will know that energy is so important. If we are not in a mood and if we are meeting a client, anybody who is not married other than Prasad? Everyone not married? Achha, few of us. So even if you wish to propose somebody, no, you really need to have that energy play very very strongly. Otherwise you will not get a yes from the other side. So client kahan se yes dega? So this energy is very very important, and in order to have that proper energy, you can actually get the client, or you can actually get everything done whatever you want to do or whatever is right for the particular person. So this is very very important. So हम लोग सीधा खड़े हो रहे हैं, रोल योर शोल्डर्स बैक, और शोल्डर बैक को रोल करके हम लोग येल करेंगे एक एक्शन के संग। जैसे मैं ऐसे करता हूँ, कोई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, बी लविंग एंड काइंड टू द पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। सारा प्रेम जो है आज ही मत निकाल दीजिएगा उस पर, यूं चला के हाथ या वट एवर वे यू वॉन्ट टू। तो जो प्रेम है, प्रेम और सद्भावना बनाए रखेंगे और हम लोग इस एक्शन को करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट टुगेदर। लेग्स स्टिफ, रोल योर शोल्डर्स बैक, spine straight, chin up, inhale with the count of 3. 1, 2, 3. Yes! Yeah, that was good. पर कुछ लोग सोचते रह गए ये क्या हो गया, इसीलिए हम लोग एक बार और करेंगे। We will do it once more, and ये once more करने के बाद में मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम लोग सब इसके बाद जो चीज करेंगे ना, आप सबको कैप्चर करिएगा। ओके, सो दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच वी विल बी डूइंग मे बी वंस मोर ड्यूरिंग द रोल योर शोल्डर्स बैक, इनहेल 1, 2, 3. Yes! Give yourself a big applause and high five to at least 10 people before you sit. High five, high five. 10 people, 10 people, 12 people. High five, high five, high five. इंट्रोडक्शन कर लेंगे, अभी सिर्फ हाई फाई टाइम। यू कैन मूव टू द अदर टेबल्स ऑल्सो। यस यस, ग्रेट।
बहुत बढ़िया. So what happened? इसकी आवाज़ तो बंद कर दी आपने, अब उसको चालू कर दीजिए. भाई जब हमारे दिग्गज लोग बोलने आएंगे तब तो चलेगा ना वो, या नहीं? नागपुर में करते हैं, बट सम और अदर वे बिकॉज ऑफ दिस कोविड एवरीबडी इज नाउ यूज्ड टू लिसन, और सब लोगों को एक इच्छा रहती है कि नहीं हम लोग भी जाने वहाँ पे क्या हो रहा है. आज भरत भाई या विजय या लव, आप लोग सब जो भी चीज़ें बोलेंगे, इफ दैट कैन बी शेयर्ड विथ मेनी मेनी मोर पीपल, and who knows what one particular thing that can actually create. Maybe for Vijay, we were just sharing, I was at his office few hours back, and I and Suraj, we all were together, we had our lunch, and he was sharing that we met around 23 years back, okay, and there was one gentleman from Malaysia who inspired Vijay and also me. And when somebody from a different country, if he can do something big in his life, why can't we? Okay, so then certain things, so hum sabke जीवन में something or the other like that we all must have seen. So there are people who have actually collaborated, there are people who have created a big business with retail network, there are some people who are actually working with maybe a big distributor, but again still they have created a system and they are working it so well. बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वर्किंग. सम ऑफ द पीपल इन आवर ग्रुप दे आर फोकसिंग मोर ऑन ट्रेनिंग, NLP एंड सो मेनी अदर थिंग्स. एंड हाउ ऑल दिस थिंग इज डन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल. मे बी वन थिंग, नॉट एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ें तो नहीं, बट इफ वन थिंग ऑल्सो helps us, I think that is going to work well for us. Making sense? Okay, so what else you can expect today? The initial part, we will be playing a game. Okay, so there are actually 21 games which I have created, and around 235 volatility coaches all across India who are actually conducting doing these games with their investors, so that engage them, they can help them to understand things faster and better and easier way. So that's the idea. So this is the 20th game which we will be playing. इसके पहले और भी 19th और 21st एक और गेम आ गया है. So the first game was volatility game 1. Okay, 1 लिखा हुआ नहीं था, it was only volatility game. But now this is 2.0. मैंने क्या कहता है ना, robot and all those movies 2.0 and all things have become so popular. So again, this is based on rebalancing. How many of you think your HNI or investors who put in long-term money and then they expect you to rebalance it, or they expect you to help them that this is the time, if you think that the markets are not good, मेरा रुपया इक्विटी से निकलना चाहिए या इक्विटी में वापस जाना चाहिए या कब इन्वेस्ट करना है. There are clients for whom you are doing long-term planning, SIPs and all, that's fine. But do you have clients? How many of you have clients like that? Who expect like that? So that is something called tactical asset allocation. And I think there is the role of a mutual fund distributor. Okay, आज विजय के ऑफिस में हम गए. I don't know how many of you are doing that. The first thing when you go in his office, there is a board, and there it is written disclosures. This is, we are here to give this type of advice. It's a what advice? Can anyone guess? Incidental advice. It's not going to be an advice and all point by point. Wow, that's really amazing, huh? Like for a stockbroker, no, you have to write a big board for all the SEBI guidelines and all. But still he is there. You enter his office and it's written there. So all the clients and even employees also have to look that every day. So that's again something, no, which you are actually creating that whole aura that this is going to be there. So this tactical asset allocation based on certain things, and so that it becomes an incidental advice and you are doing that. That's what we will be doing that. One more thing, before we begin, I'll request all of you to stand once again. Because क्या होता है ना, सब लोगों को ट्रेलर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. Anyways, so now what I will do, if I will tell you to clap, you will clap 3 times, okay? So clap. When I tell you to walk, you will walk 3 steps. Here and there, wherever, okay. Then अरे पीछे नहीं आना है. जब walk जहाँ रुक गए तो रुक गए ना.
ठीक है? And then again I tell you to clap, you will clap. Okay, so let's do it. Clap, clap, walk, walk, walk. Okay, good. समझ में आ गया? Now let's do a little change. नहीं वहीं रहिए, इतनी हड़बड़ी क्या है? The next thing what we will do is, when I tell you to clap, you will walk. And when I tell you to walk, you will clap. ठीक है, done? Mentally set? Yes. Okay. Clap. कोई बात नहीं, पहली बार. Walk. Clap. Clap. Walk. 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 Clap. Clap. अभी भी थोड़ी गलती है. Clap. अरे clap. Okay, give yourself a big applause. Settle down. What did we do? When certain things are there already in our mind, हमारे system में, it is like that we need clap means this and walk means this. This is there. That is what we are actually, we understand things like that and we do certain things like that. Yes or no? Yes. But then what happens? All of a sudden something drink. Why do you have a soup before your, rather soup as a hot meal and ice cream as cold? Well, that's the way I think we all are taught. That is the reason we are doing like that. If from very beginning, if ice cream was served as a hot item or a soup was served as a cold item, probably we could have done that. I realized, yes, when a small child, I think certain things, no, children can actually give us a better understanding. So why can't it be like that? So similarly, when something different is there, we just try to do. So that is the reason all of you, even if I was telling to walk, still you were not clapping and you were walking. Yes or no? So I think most of the time if we are open, maybe when we are playing or when we are doing certain activities, things can be more revealing and more help us to understand more. So that's the reason what is that we will be doing. So in between we will have quite a engagement. So we'll divide the whole group into 4 teams also. And as a team, we will have some team leaders also. And with team leaders, we will also have a team name also. Okay? And that's what we will be doing. And by that time, everybody will be there, joining, settled. And then we will have the learning insights on the markets from our fund manager, Mr. Toshniwal. And then we will have the wisdom of some of the most awesome people, not only for the city of Pune, but across India. And some of them are really veterans, and from there, whatever they think, and to again our panel speaker, not only you, a lot of people outside Pune also will be listening. They must have been listening to all of you for so many years, but today we want to have that in a small way, in a small clip format, so that they can actually listen and understand and derive something from the whole idea. And people in this room, obviously we really look forward to learn from each other. And why we are playing a game? So that we can learn from each other. When you are taking a decision that you should put into equity or you should put into debt, the decision is of a team's decision. It's not your individual decision. Okay? So making sense? So that's the way. So again, the formation of team will also be not very difficult. So we'll have 4 rows and 4 teams, so that in that one row we can have everybody in a team and everybody can play. Okay? Or captain kaun banega? How we will decide? Everybody just have your hands like this. And okay, and point out to a person whom you think he should become a captain of your team. And he becomes a captain. So like this. Okay? So we know for... He can at best become the manager or the coach. Coach. Achha, he told, I have played my captain's inning. Now I am a coach. There should be somebody else who will be doing the thing. That's the idea. So actually everybody will have to do it like this, and somebody is going to become a captain. Please identify that. With the count of 3. 1, 2, 3. Yeah, Manoj. Oh my God. Prasad over here. And from here, Suraj. Suraj, ab jeet jaoge aap log. Here.
कौन कौन? नाम बोलिए. Chetan. Okay, great. So we will have 4. But captain is not only about captain. He is more responsibility. He will have to stand up. He will have to move around. Okay. भले ही कितना विशाल क्यों ना हो आपका शरीर, आपको मूव करना पड़ेगा. You will have to take you'll have to consult all the team members before you take a decision and put the scores on the screen so that it's in the mutual benefit and interest. ठीक है? So that's what we will be doing. But before that, we'll understand 1 or 2 things, whatever is there, and let's see a little intro video which you already have seen. अब ये ब्लूटूथ की आवाज़ कम क्यों हो गई भाई? कहाँ है आपकी मैनेजमेंट टीम? एक चीज़ जाता है तो दूसरा आ जाता है, और दूसरा जाता है तो पहला चला जाता है. स्लो है थोड़ी, ये तेज हो सकती है? नहीं, यहाँ से फुल है, थोड़ा ज़्यादा तेज भी नहीं. So what we really need to understand is return is there in all the asset classes, whether it is gold or equity or debt or real estate. The idea is rebalance, because finally the most important thing is the return for any investor. So we will, for this particular game, we will be understanding yield ratio. So all those people who know about this need to share their insights on this. Volatility index, if you are aware of, you need to really work on that, and we will have certain datas and the game. So that's how we will play and understand. Is it exciting? Yes. Okay. नहीं तो क्या होता है ना, नॉर्मल वर्कशॉप्स में आप भी जाते हो, स्पीकर भी आते हैं, वो भी बेचारे हो जाते हैं, आप भी बेचारे हो जाते हो. सो बोलते हैं, आप सुनते हो. Okay. So like it should be, if it is like both ways. Okay, when everybody is playing and understanding the concepts and things, it becomes very, very interesting for all of us. But again, before we begin, I'd like to talk about something called bigger maths. Okay, ये bigger maths क्या है? इसे हम कहते हैं बड़ा गणित. Okay, 2 + 2. Okay, that's normal maths. Then what's the bigger maths for a wealth manager, for an investor? Is it 2 + 2? 22. It can be 22. Yes, Manoj bhai. It can be 5. It can be 11. Is it 2 + 2 4? For in normal cases. How many of you have seen your investors who have been investing and then finally their children getting married or going for higher education and they getting a very big return and fulfilling their dream? How many of you have seen that? Many of us. But is that what they have invested? They have got that much? Or much, much more? Much, much more. So friends, my dear friends, we are in a business which is a business of bigger maths, which is a big business of higher maths. It's not an ordinary maths. It's not about 2 + 2 4. It is again much, much, much beyond that. So I think this is one profession wherein we can intensely, deeply take pride in doing whatever we are doing, because it is something beyond the normal, beyond the ordinary. And that's what will actually connect us and our clients. So there are so it's again much, much more than that. So there is a story of a particular a saint. Okay, saint, it's Lord Buddha. So while he was there preaching and all, so he had a student. उनका एक शिष्य था जिसका नाम था पूर्ण. Okay, अब पूर्ण बोलते हैं कि बुद्धा, मुझे एक गांव से कुछ लोग बुला रहे हैं, उस गांव में मैं जाना चाहता हूं और वहां के लोगों के संग रह के प्रीच करना चाहता हूं आपकी टीचिंग्स को. तो लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, तुम जा सकते हो, लेकिन मैंने सुना है उस गांव के लोग इतने आसान नहीं है, थोड़े कठिन है. दे आर लिटिल डिफिकल्ट. दे मे नॉट लिसन टू यू व्हाटएवर यू विश टू से और व्हाटएवर यू वांट टू शेयर. तो बोले ठीक है, तो कोई बात नहीं. तो बोले वो अगर तुम्हें बुरा भला कहेंगे तब क्या करोगे? तो बोले वो बुरा भला कहेंगे, बुरा भला करेंगे तो नहीं मेरे साथ. तो बोला अच्छा, वो अगर बुरा भला किए तुम्हारे संग तब क्या करोगे?
तो बोला वो बुरा भला करेंगे मेरे साथ, मुझे मार तो नहीं डालेंगे। तो बोले अच्छा वो अगर तुम्हें मार ही डाले तब क्या करोगे? बोले तब मैं समझूंगा कि मेरा ये शरीर नश्वर है, अब तो कुछ वैसे भी नहीं, जो भी विकार हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस बॉडी। इफ दिस बॉडी इज नॉट देयर देन आई विल जस्ट बी more free. Like now you are prepared. And he says now you are absolutely prepared because you are not reacting to anything whatever is happening. आपकी जो प्रतिक्रिया है वो है ही नहीं उन सिचुएशंस को बेस करके जो आपके चारों तरफ हो रही है। So my dear friend, in our business, if you really want to get this higher maths correct, ये जो प्रतिक्रिया है ना, जो CNBCs और इकोनॉमिक टाइम्स और बाकी सारे जो मीडियाज के थ्रू हमें मिलती है या फिर रिएक्शंस के थ्रू आती है, अगर हम उन प्रतिक्रियाओं से अपने आप को प्रेरित नहीं करते हैं, आई थिंक वी कैन बी लाइक दिस स्टूडेंट। एंड अगेन फाइनली पूर्ण went to this particular place and he preached and he was really very very successful and finally he also got nirvana or whatever we call it. So it is very very important that we are not reacting. So if we just involve ourselves in reacting things, ये 2 + 2 5 तो नहीं होगा. That's very very important. और एक चीज, there were 2 psychologists in one office, one building. It was a 20-storied building. उस 20 माले की बिल्डिंग में एक 12वें माले में रहता था और एक 20वें माले में रहता था. अब ये जो बंदा साइकोलॉजिस्ट जो 12वें माले से उतरता था, वो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा भला कह के उतरता था 20वें माले वाले व्यक्ति को, साइकोलॉजिस्ट को. और वो कहता था कि इरेलेवेंट, बकवास, समथिंग और द अदर, कुछ इल बोल के ही यूज्ड टू गेट डाउन. And this continued for months and months and months. One day this liftman told him, क्या सर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है? ये जो बंदा है आपके बारे में हर रोज कुछ ना कुछ बोलता है, हर रोज कुछ ना कुछ गलत चीजें बोलता है और आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप उतर जाते हो मजे से हंसते हंसते. तो वो बोलता है, वो जब बोलता है वो अपनी जुबान खराब करता है, वो जब बोलता है अपने थॉट्स को पोल्यूट करता है, और वो जब मुझे बोल रहा है तब अपने आप को ही कर रहा है. मेरे ऊपर तो डिपेंडेंसी ये है कि मैं जब चाहूं तब सुनूंगा ना. अगर मुझे नहीं सुनना है उन बातों को और अगर मुझे नहीं लेना है उन सारे के सारे तथ्यों को तो मैं नहीं लूंगा. So that's what he told, which means again it is only and only your pratikriya, your reaction to the situation which will determine your state of mind, your goals, your clients final fund value or whatever you want to do that. So the higher maths is dealing with the reactions which we are doing. So how we are reacting to a particular situation, is it based on a particular bias or a situation, or is it based on intelligent evaluation? What we are doing, that is making it more and more important. Yes or no? Yes. And some of the people like Vijay, Bharat bhai, all of you are sitting over here. I think they will be able to share more insight on what has actually happened, because in this their whole life, their journey, they must have seen people reacting, client reacting, and what has happened to them, and people and client who have not reacted and what has happened to them. So I think it will be a good time to learn from them the stories and the insights that is going to really really help each one of us. So ये insights बहुत बहुत ज़रूरी है. So now coming back to the game part, this what is mutual fund? We'll have the mic also there. This mic कहाँ है? आप लोगों को आंसर देना है. अब गेम का मतलब ही यही है. नहीं चल रहा है ये. Mutual fund. Now my work is done, huh? Now you will have to play, you will have to answer. So बोलेंगे कैसा, किसको बुला लिया? ये बोलने तो नहीं आ रहा है, सबसे सुन रहा है. So you will have to tell it, huh? So what is mutual fund? Who will answer? अरे without incentives नहीं आंसर आता है क्या? चलिए let me take out some incentives then. I hope I get them. Okay.
कौन आंसर कर रहा है? ओके हाँ, Fund created by professionals, फंड क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल्स. mutual understanding of process for the investors. Okay. Anyone else would like to add? So there is a small gift. Okay. This is called Money Tales. इसमें 24 कहानियाँ हैं. And they are all no. Some of you may have seen. Some of you may be having this. इसके अंदर में you can just click and you can get a video. You will get a video. On that video, it's a 2-minute, 3-minute video. जो मैंने अभी कहानी सुनाई ना अभी पूर्ण वाली, वो भी है इसमें. So you will get that animated video and you will get a finance lesson out of it. So we have 24 such small stories over here. So for people who will answer nicely, you will be getting this. ठीक है ना? आवाज चली जाती है बीच बीच में. Pool of money managed by the professionals. What else? Who else? मुझे थोड़ा अलग आंसर देना है. अलग आंसर देना है, दीजिए. It is creating power for domestic institutional investors. It is creating power for domestic institutional investors, not for retails. It is creating power for the big fund houses. अच्छा, big fund houses. Okay. Okay. सर जहाँ पर इन्वेस्टर्स म्यूचुअली अपना फंड जमा करते हैं और एक प्रोफेशनल को मैनेज करने के लिए देते हैं जहाँ वो रिटर्न्स बना के दे सके. ओके. आंसर तो सभी का राइट है. एनीवन एल्स? It's a pool of money collected from various investors, which is managed by a fund manager and invested in various asset classes. The main aim is to make more money. And you, is this a little more accurate? इसीलिए मनोज भाई है, a veteran. तो yes, मनोज भाई को ऑलरेडी दिया हुआ है शायद वैसे. So nice, thank you. So okay, so yes, it is like a pool where all of us together we are putting and we all know that is what we. कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग obvious ले लेते हैं. अभी तो लगता है 20 years पहले when probably all of us have started 20-25 years जब 90s, end of the 90s or maybe beginning of 2000, so that time you used to समझाना पड़ता था, अरे भाई ना ये चलता है ना ये चलता है, कुछ तो चला दे. हाँ. See, it's not about you listening, वो recording में नहीं जाएगा और कुछ बात नहीं है. तो it is very, very important that we make things very, very simple so that people whom we are interacting with, they can understand the whole stuff. Okay. So now coming to the next thing. What is Nifty? Nifty, yes. It is the top 50 stocks by market capitalization. Top 50 stocks. थोड़ा सा rectification चाहिए. Close. So Nifty is a sentimental index of top 50. Yeah, better answer. Sentimental index, really. So we are able to connect it. Yes. It's a sentimental index. Nifty नीचे है, वाह. Things are not working for us. If it is going up, really, it's actually a sentimental index. Yes. It is a group of companies which drives economic growth of country, and they are representing that particular sectors. Okay. अच्छा, little volatile. अच्छा. Then junior Nifty? More volatile. हाँ? बैटरी चेंज करना. अच्छा, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हुई. या ये volatile है ये भी. Okay. So Nifty is volatile. Okay. What else? What else? Day-to-day discovery of 50 companies' valuations and indicated by Nifty. It's a day-to-day valuation. आपके उत्तर बहुत अच्छे हैं. नहीं, see, idea is becoming a little more creative. It is not about आप एकदम 100% सही है या नहीं है, but आपने क्या creative तरीके से किसी चीज को शेयर करने का प्रयास किया. I think that is very, very important. क्या नाम है सर आपका? तो सुनील जी के लिए बहुत जोरदार ताली. It's not about the 100% right answer. तो वो तो right तो दे ही दिया है जूनियर परदेशी ने. So welcome. It is not. I think we can consider a Nifty as a mirror of Indian economy. जैसा कि उसने कहा, resemblance of a sentiment. So it's like a mirror. अगर
जैसे है इकोनॉमी वैसा ही दिखता है, दैट्स व्हाट वी थिंक. एंड वन मोर थिंग, आपने कहा ना टॉप 50, इट इज नॉट द टॉप 50. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? 50 स्टॉक्स हैं लेकिन ये टॉप नहीं है. टॉप 75 में से 50 हैं. Out of top 75 stocks based on market cap, from there 50 stocks are a part of Nifty. So even the 74th stock based on the market cap can also be a part of this Nifty. Yes or no? So sometime, no, it is not about exact answer. हम लोग कोई ना MBA का एग्जाम दे रहे हैं, ना कुछ हमें मार्क्स मिलना है, ना कुछ सर्टिफिकेट मिलना है. But it is all about our own awareness that can help us to share more. Maybe it is very, very basic, but still we all know about it. Power of compounding, who can explain it in the easiest possible way? It is not about the actual definition, तो लिखी दी है मैंने यहाँ पे. Easy, so that a client can understand. Interest on interest. Interest on interest. Interest क्या है? Growth on growth. Okay. What else? Eighth wonder of the world. Eighth wonder of the world. What else? To make money work 24/7. To make money work 24/7. Okay. A part is very, very important and correct. Yeah. हाँ, compounded. वही तो question है. अब बोलिए अनोखा आंसर. Compounding traditionally is very simple, but in the context of equity market, it's a combination of non-linear growth and linear growth. थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया इस बार. ओके, बट स्टिल क्रिएटिविटी कंटिन्यूज. यस, एनीवन एल्स? दुनिया का 8वां आश्चर्य है. आइए चलिए इस पे. कभी यार क्या होता है ना कि हमें वीडियो बना देना चाहिए उस पर, या देख लेना चाहिए. थोड़ा साउंड मिलेगा तो अच्छा होगा भैया. लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इफ यू आर अर्निंग 10% for 5 years, then you make 1.6x of whatever you have invested. If you grow 10% for 30 years, then you earn 17x. Okay, now the better part. If you earn 25%, there are companies who are earning 25% year on year for last 25 years. So you earn 9.3x in 5 years. But if 25% for 3 years, can anyone guess? It's already there. It's 808x. So that's the power of compounding. The power of compounding is you yourself, what you were when you were a child, you were studying in class 8 or class 7 or class 9, and you as an individual, whatever you have done, you used to get that. But today, that compound effect has actually made you what you are today. It's huge. Okay, I think the best examples are some of the people sitting in this room. You just try and extract or get an opportunity to just be with Vijay and be with Bharat sir for maybe few minutes, and you will understand the power of compounding. Yes or no? How many of us will vouch for this? So there is actually, actually answer यही है कि आपको किनके संग थोड़ा सा समय बिता के क्या समझना है, एंड यू एक्चुअली गेट द पावर ऑफ थिंग. और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आपने 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ के एसेट्स अर्न किए हैं तभी आप you are that successful. Sometimes it is about the wisdom. Maybe somebody at 200 crore AUM also is very, very happy. Okay, so at the end of the day, how you are keeping your state of mind and keeping yourself with that particular assets which you are managing, that is very, very important. So what we will understand in this game and what we will try to do that, okay, so that's very, very important, and we will also try and finish this game by 6. Okay, this we thought I will do it for 2 hours, but since we started a little late, we will finish it off a little early also. This is the most important part. I think our fund manager is going to explain this to us a little later. But again, this behavioral gap, this is something where we have a bigger role to play. So this is investor returns, but again, the investment return, there is a gap which we really need to understand. This is, I think, I saw the same thing. Today I visited 2 offices of 2 of the most, see, all of you are most beautiful people, but they are very beautiful people to me, Suraj and Vijay.
So I saw Vijay's office, there was a chart which was like this. And then Vijay's office, so once you enter, there is a whole wall where this is made. Okay? So I think this is a guiding wall wherein and I think all of you can have it. And this is available freely. And this actually speaks everything. Everything. It talks about Satyam, it talks about SEBI crisis, or it talks about subprime crisis, it talks about elections, it talks about everything. So what we were talking about was the pratikriya, and what is your pratikriya at this point of time is the key important thing. I need not explain because this has been explained by fund managers to each one of us many times. Kyun Alok? So now let's play this. Alok has also played. We organized one game for Tera Panth Professional Forum. Captains already decided. Please give a name to your team. Okay? Give a name to your team so that it becomes a little, Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders, okay? And whatever it is, whatever you wish to. Okay? So let's do that. And in this game, we will have certain parameters, which while we will play, we will understand. And finally, at the end of the game, हमारा टेक अवे क्या होना चाहिए कि हम रीबैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं. वेलकम. We really look forward to learn from you just after this game which we are playing. So thank you. So can we give a big round to Mr. Jayaprakash? We are really looking forward to get a little more insights, especially the current situation. हर बार क्या होता है ना, ये current situation ही होती है. पिछले 20 सालों से this time it is different. Yes or no, sir? Every time ऐसा ही लगता है. But it is never different. And we think, oh my God, this time this problem is really big. Whether it is Ukraine or whether it is border or whether it is whatever it is, or sometime it is different. So what is different this time? So we will have certain things which is called, what is VIX? Anyone? वो तो ठीक है. क्या है? And it was not there many years back. कहाँ होता था पहले सर? आजकल सब नई कहते हैं ना, नया कहानी है सब. ठीक है, नई कहानी है तो हम भी नया कहानी बना लेते हैं, नया गेम बना लेते हैं. But can you use volatility index to take a decision for tactical asset allocation? तो volatility index क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? कम होना अच्छा. क्यों? वॉलेटिलिटी कम रहेगी. अच्छा, वॉलेटिलिटी कम रहनी अच्छी है, मैनेज्ड होनी चाहिए. ओके, सब लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी कोच में तो नाम बहुत वॉलेटिलिटी है. हम बोले वॉलेटिलिटी कोच क्या करता है? हर चीज को मैनेज करता है ना. तो वॉलेटिलिटी को जो मैनेज करे वही है वॉलेटिलिटी कोच. So it is okay to be a volatility coach where you can actually manage things. So as long as a mutual fund distributor or as a incidental advisor आप कर क्या रहे हैं? मैनेज ही तो कर रहे हैं ना. हम लोग पूरे जीवन में अपने फैमिली को, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को, हर चीज को, फंड मैनेजर्स, each and every one of us, we are just here to manage. And that's what we all are doing. So I will share all this once we play few rounds. So let me just take you to the game part. So I'll request all of you to give a name, decide a name for your team. Names decided? Third eye. डायरेक्ट शिवा ही बोल दो. हाँ, अच्छा, सूरज का 7वां घोड़ा. क्या बात है. So okay, so team A नाम, हाँ? Instra. अच्छा, not Insta. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट का शॉर्ट. अच्छा, INSTRA. ठीक है ना? Okay, so your team? थर्ड. अरे डिसाइड कर लीजिए भाई. थर्ड आई. ठीक है. सो हाँ जी, योर टीम नेम? पुणे चैलेंजर.
पुणे चैलेंजर्स, ये हुई ना असली बात. And the last one, MF Warriors. MF Warriors. ठीक है, स्पेलिंग वेलिंग ठीक है ना आपका? इंस्टा, थर्ड आई. लेट्स प्रोसीड. ओके, अभी स्क्रीन पे बहुत सारा चीज आ गया है. ये ग्लास को मैं इधर कर देता हूं. ओके, सो वी हैव ऑल द 4 टीम्स, ठीक है, एंड ईच टीम इज गिवन 1 करोड़ ईच. कुछ लोग बोलते हैं अब 1 करोड़ मिल गया तब क्या काम है, चलते हैं. और क्या चाहिए. अभी हम लोग कुछ 5 राउंड खेलेंगे. ओके, और एट द एंड ऑफ द 5 राउंड्स जिस टीम का सबसे ज्यादा स्कोर होगा वो जीतेगा. दैट विल बी द विनिंग टीम. और जीतने वाली टीम को मिलेगा, कहाँ है निशांत? बस निशांत के पास चले जाइएगा. अब वो आपको डेयरी मिल्क खिलाएगा या डिनर खिलाएगा वो जानता है. ठीक है, सो कई चीजें हम लोगों को खुद डिसाइड नहीं करनी चाहिए. अब इसके अंदर में क्या होगा? सो देर आर वेरियस पैरामीटर्स विच यू कैन सी. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन सीन समथिंग लाइक दिस एंड वेयर? कहां देखा है? कसिनो. कसिनो कितने लोग गए हैं? कितनी बार गए हो प्रशांत? बहुत बार. जीता कि हारा? See, game is about fun, huh? It is not about anything. We are just trying to do certain things. So it is about playing, but again we have various options. Okay, casino में भले ही options plus minus जीतना हारना तो लगा ही रहता है. So it is something like that. On that we will have certain parameters. आओ आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. समझ गए ना कौन आया है? तो कई बार लेट आने का फायदा भी होता है, दुष्परिणाम भी होता है. ये भाई साहब इंस्टा में, यूट्यूब में एक ही चीज बोलते हैं सबको. क्या बोलते हैं? दिला दूंगा, आ जाओ. माय गॉड, रॉकिंग है. जोरदार तालियां देते हैं भाई के लिए. Because you really need to be very bold and very very creative. जैसा कि वो भाई साहब हैं. कहाँ गए आप? क्या नाम है सर आपका? नहीं, आप देखो, क्रिएटिव आदमी एक दूसरे क्रिएटिव आदमी के पास बैठा है. आप ही तो. अच्छा, वो बाहर चले गए हैं. ठीक, कोई बात नहीं. जोशी जी, जोशी जी. तो यहां पे ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. एंड अब इसमें अगर किसी ने सिर्फ डेट में लगाया होता थ्रू आउट 1 करोड़ रुपया, तो हम लोग फॉर दिस पर्टिकुलर गेम 6% वी आर कीपिंग एज द रेट ऑफ रिटर्न. तो आपका क्या होगा, यहां पे वो वैल्यू दिखेगा आपको, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर प्ले आर प्लेइंग. एंड इफ यू हैव पुट 100% इनटू इक्विटी, और जो भी रिटर्न्स आ रहे होंगे इस पर्टिकुलर गेम में, दैट रिटर्न यू विल सी ओवर हियर. एंड जीसेक का डिटेल्स में हम लोग इतना नहीं जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ सेपरेट गेम विच इज क्रिएटेड कॉल्ड डेट वॉलेटिलिटी गेम, विच इज ऑन दिस वॉलेटिलिटी गेम इवन फॉर ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स एंड वेरियस अदर मार्केट्स. बट मैंने सोचा कि इंडिया में जब हमने डेट गेम बनाया तो, और दूसरी कंट्री के लिए व्हेन आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ वॉलेटिलिटी गेम फॉर डेट मार्केट, इट इज रियली टफ. सो आई थिंक तोशनीवाल जी से वो सवाल आप लोग पूछ लीजिएगा, why it is so very difficult than actually equity to think and talk and know about debt market. So this is what we will understand. But for this game, अगर आप लोग debt में डाल रहे हो, it will be 6%, equity में डाल रहे हो. So to make the game simple. Now how you will have to decide, let's say once I put a play sign over here, आवाज आई ना? तो कुछ आएगा ऐसा. ओके, उसके बाद में जब होता है ना, मशीन को आप ऐसे घुमाते हो, फिर नीचे से क्या निकलता है? हाँ, तो वैसे कॉइन्स भी आएंगे अभी. सो वी विल सी दैट. बट फॉर नाउ यू विल हैव सम फिगर्स ओवर हियर. दिख रहा है पीछे में? थोड़ा छोटा, बड़ी, व्हाटएवर. सो नाउ यू विल हैव टू सी दीज फिगर्स, और इनको देख के आपको डिसाइड करना है वेदर यू शुड बी, यू हैव 1 करोड़ नाउ, or maybe your investor has told you 1 crore. Now you should be investing into equity, where you don't know negative 20, 10, 30, 10% आएगा और positive 20, 30, 40% आएगा, and you just don't know which year it is. This is just one day in the history of Indian equity market for last 20, 22 years. और वो डेट आपको बाद में पता चलेगी. वो डेट, it will come here after the round. Okay, because the idea here is कि are we prepared
फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। डेट कुछ भी हो सकता है, बट फिगर्स तो सेम ही रहेंगे ना, पी तो वैसा ही रहता है। हर्षद मेहता के टाइम में पी क्या था? एनीवन? 45, 56। और भरत भाई एकदम सही जवाब। अभी क्या चल रहा है पी? आजकल तो 24 में बोलते हैं भैया सुपर एक्सपेंसिव, यस और नो? और 20 के नीचे आने से लगता है वेरी चीप। दैट्स व्हाट द ओवरऑल सिनेरियो, यस और नो? अरे थोड़ा हाँ ना बोलते रहेंगे ना तब। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट। बट अगेन सो वो पी के ऊपर में ना वॉलेटिलिटी गेम 1.1 था, फर्स्ट पार्ट। वॉलेटिलिटी 1 वाज बेस्ड ऑन पी रेशियोज एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी। यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट यील्ड रेशियो एंड पीबी एंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स। सो दिस इज द पैरामीटर। तो ये तीन चीजों को समझ के आप लोगों को डिसीजन लेना है। आइडिया इज व्हाइल वी विल प्ले वी विल मेक मिस्टेक्स एंड विल अंडरस्टैंड। किसी को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिखा भी दें, समझा भी दें, पीपीटी पे पीपीटी करा भी दें, किसी के दिमाग में कुछ नहीं घुसना है। आप मिस्टेक करोगे, थोड़ा 1 करोड़ का 90 लाख होगा, सब समझ में आ जाएगा। यस और नो? सो आई थिंक दैट्स द आइडिया। सो हम लोग मिस्टेक करके यहीं पे सीख लेते हैं, सो दैट व्हेन इट इज एक्चुअल मार्केट एंड एक्चुअल इन्वेस्टिंग वी डोंट मेक दैट मिस्टेक। इज दैट फाइन विद एवरीवन? इज इट इंटरेस्टिंग? चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग तो है। सो अब ये यू नो व्हाट इज यील्ड रेशियो? कैन एनीवन एक्सप्लेन? अच्छा, बिफोर यील्ड व्हाट इज 10 ईयर जीसेक? ये आता है ना मार्केट में, जीसेक प्राइस 9, 6, 7.5, दिस दैट। व्हाट इज दैट? एनी आइडिया ऑन दैट? Gives that much interest for the period like 10-year GSEC. Yes. Government is ready to give for next 10 years 9.69%. ग्रेट, तालियां। तो जब भी गवर्नमेंट को रुपयों की जरूरत होती है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, वो लोग गवर्नमेंट पब्लिक से रुपया लेती है और 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट देती है, और वो उतने साल का बॉन्ड और उसका नाम हो जाता है और उस पर उतना इंटरेस्ट मिलता है। सो दिस इज देयर अवेलेबल इन द मार्केट जस्ट लाइक वेरियस स्टॉक्स। एंड देन अर्निंग यील्ड। व्हाट इज अर्निंग यील्ड? Basically, dividend distributed by the company compared to its market price, what yield comes, that is earning yield. Not exactly, but very close. You are right. You have actually moved in the right place. It is about equity market for sure. It is not for the debt market. और इन्होंने जो कहा वो भी सही है। और कोई थोड़ा स्पेसिफिक, थोड़ा और डीपर? Anyone else? So, Anyone else? dividends distributed by the company divided by its market price is earning yield. नहीं, डिविडेंड बिना ही बोलिए आप। जो बोल रहे हैं वो सारी चीज विदाउट डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड, यस। What exactly interest earned by investors? It show us what exactly. Okay, we will show it. I will show it on the screen. But for now, let me just tell you what is the earning. हमने तो सिर्फ सेंसेक्स का देखते हैं। ये जो सेंसेक्स है या बीएससी है या निफ्टी है, उसकी अर्निंग क्या है? That is the earning yield. And how do you do that? Let's take an example of अगर P ratio, if the P ratio Cumulative EPS of the companies comprising into Sensex or Nifty हाँ, divided by its market price. a little closer. Market capitalization. मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, वो अलग है। इसको अपने सिर्फ है अपने समझ लीजिए पी रेशियो, अभी एक समझ लीजिए टोटल अर्निंग 100 है और अभी पी रेशियो चल रहा है 20, तो अर्निंग यील्ड क्या होगा? सिंपल, अगर पी रेशियो बढ़ के 25 हो गया और हमारा टोटल मार्केट समझ लीजिए 100 है, तो पी अर्निंग यील्ड क्या होगा? 4। सिंपल है सर, दैट वे हमें ऐसे निकालना है। उसकी कैलकुलेशन का एक स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए यही ध्यान रखिए, अब ये ज्यादा है कम है हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू इट लेटर। और यील्ड रेशियो कैसे निकलता है? जस्ट बाय डिवाइडिंग। तो इतना सही कैलकुलेशन है, उसके बाद नो कैलकुलेशन, इट्स ओनली गेम। हाँ प्लीज बियर विथ मी। कई बार लगता है ना, अरे यार ये तो कितना कैलकुलेशन हो गया है, ये गेम खेलने आए हैं मैथ्स क्लास करने आए हैं, है ना। माई एल्डर सन इज स्केयर्ड ऑफ मैथ्स, हाँ सो उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो
10 year GSEC divided by yield ratio is earning yield is yield ratio. तो अब yield ratio ज़्यादा है कम है, मेरा कहने का मतलब है हमें ये सारी चीज़ें देखनी हैं so that we can decide whether you should be on equity or whether you should be out of equity. इसीलिए ये है आपके लिए. और दूसरा निफ्टी सबको मालूम है, VIX बिकॉज दिस इज ओल्ड डेटा शायद नहीं आएगा, नए वाले में आ जाएगा. PB तो सबको मालूम है, क्या है बताइए क्या होता है एग्जाम्पल? What is the market price divided by the intrinsic value of that product? ओके, लेट्स टेक दिस होटल. इस होटल का बिल्डिंग का वैल्यू समझ लीजिए 20 करोड़ है, ज्यादा भी हो सकता है, जस्ट एग्जांपल 20 करोड़ है, और ये होटल से हर साल 1 करोड़ का इनकम होता है. तो इसका PB नहीं, इनकम से मतलब नहीं है. और जब बैलेंस शीट में इसकी उस समय जब खरीदे थे तब 10 करोड़ की वैल्यू थी. तो अभी PB क्या है? 2. थोड़े दिन में बाद अभी लग रहा है कि इसकी मार्केट प्राइसिंग, बहुत सारा बिजनेस होने वाला है, LIC म्यूचुअल फंड यहाँ बहुत सारे मीटिंग्स करने वाला है, और रूम ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाएगी, और यहाँ का जो प्राइस वैल्यू भी अर्निंग भी बढ़ने वाला है. तो अर्निंग्स इसकी लग रही है 30 हो जाएगी, 30 करोड़ इसकी प्राइस हो जाएगी. तो अब इसका PB क्या है? 3. सो PB 3 अच्छा है या 2 अच्छा है? लेना है या बेचना है? लेना है या बेचना है? हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं, अच्छा है बुरा है, अरे लेना है या बेचना है. ठीक है. म्यूचुअल फंड वाले बेचने की बात करते ही नहीं है, सिर्फ खरीदने की बात करते हैं. सर फंड मैनेजर सर कभी अपने बोलते हैं आज बेच दो? कोई फंड मैनेजर नहीं बोलता है. पर सर ये गेम में थोड़ा सा लगेगा अपने को सिचुएशन, लेकिन यहां भी बेचने नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं स्विच कर लो, डेट में रख लो थोड़ा दिन, बाद में उसको इक्विटी में कर लेना. सो गॉट दिस गेम. अभी अपने को क्या करना है, आपको एज ए टीम, ये सिचुएशन है एक, ठीक है. अब इस सिचुएशन में व्हाट विल यू डू विथ योर 1 करोड़? डेट में डालोगे 6%, इक्विटी में डालोगे, क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन एज ए टीम यू विल हैव टू डिसाइड. एंड वंस यू टेल मी एज अ टीम, कैप्टन प्लीज खड़े हो जाइए सारे टीमों के, और प्लीज अपने लोगों से पूछिए, घूमिए, एंड फाइनली कम टू अ कंक्लूजन वेयर यू शुड पुट योर मनी. We'll play 5 rounds and then few slides and then we are done with the game. Or end of the game, you will all understand जो mistakes आपने किया है. Is it interesting format? 1 year. Thank you so much. This is an investment only for 1 year, huh? Only for 1 year. आपको invest जो करना है 1 साल के लिए करना है, ठीक है? एन आइडिया है कि आज आप अपने आप को समझिए इन्वेस्टर हैं, ये मत सोचिए कि आप MFD हैं. एज एन इन्वेस्टर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी. सो एज एन इन्वेस्टर यू विल हैव टू थिंक, डिसाइड व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू डू नाउ. So if you have come to a conclusion, please let me know. I will put it on the screen. Is it ready? Team MF Warriors का ready है, Insta का ready नहीं है, 3D का भी ready नहीं है. ठीक है सर, आप बता दीजिए. और कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्लास में एक ने कुछ बोला, उसको देख के दूसरा आंसर करता है, लेकिन ये भी नहीं मालूम पहला वाला राइट है कि नहीं. तो डोंट डू दैट. हो सकता है उसको देख के हम राइट करते करते रॉन्ग कर दें. डन. ओके मनोज भाई बोलिए, डेट में बताइए कितना? 90 डेट में. Net 90. ओके. थर्ड आई 70 इक्विटी. इंस्टा डिसाइड प्लीज कैप्टन चेतन. 25 डेट 75 इक्विटी. फाइनली पुणे चैलेंजर्स द बिग बुल. 80 debt, 20 equity.
ओके देखिए, ओके फ्रीज, बैठ जाइए, सेटल डाउन। अभी क्या है देखिए, द व्हाई मार्केट एग्जिस्ट, बिकॉज वी हैव डिफरेंस इन ओपिनियन। सम पीपल थिंक तेजी है, सम पीपल थिंक मंदी है। ओके, नाउ दिस साइड ऑफ द क्लास, द रूम इज थिंकिंग दैट दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 1168 का निफ्टी लेवल आज हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं नहीं, घर नहीं, डाल सब कुछ लेके, बट एक्चुअली यू डोंट नो। एंड दिस इज अगेन ओल्ड डेटा, नया भी आएगा। सो दिस साइड ऑफ द रूम इज थिंकिंग दैट इट इज गोइंग टू बी अ डेट। 6% में ही खुश है, इक्विटी में रिस्क है। और यहां वाले जो लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं तेजी है अभी इक्विटी में। ओके, सो आइए हम लोग देखते हैं जो भी होता है परिणाम, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट वी विल सी एंड देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप ईच सिचुएशन। इज इट ओके? दिखा दूं? This is May 2001 to May 2002. Equity market gave negative 11% return. Debt is 6% and 10-year GSEC was also negative 21% return. यहाँ पे कुछ पुराने लोगों का wisdom काम आ गया. So especially MF Warriors and Pune Challengers, इन दोनों ने debt में जो एक्सट्रीम डाला था, they have actually got higher return. So इस राउंड के एंड में MF Warriors lead with 1 crore is now 1.42 lakhs और उनके जस्ट पीछे में है थोड़ा ये, और आप लोग दोनों थोड़ा नेगेटिव है. So can we give a big round to the... अभी सब लोग को समझ में नहीं आया हुआ क्या भाई, क्यों नेगेटिव हो गए, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, देखने में तो इतना कम लग रहा था, सब कुछ ही ठीक है. But again, we will understand with 1 or 2 more mistakes once we do that. So let's go to the next round. अभी confusion को बढ़ने दीजिए. हिंदी मूवीज में क्या होता है? हाँ? विलन थ्रू आउट द मूवी रूल करता है और सिर्फ लास्ट का 15 मिनट मार खाता है. बाकी तो मारता ही है वो. So let that happen and great. This is another opportunity which has come. So we have played 1 year. This is the second year which has come. In the second year, your yield ratio is 0.8 and PB is 2.3. पहला चीज बता दूं, ये नया साल है. This is not 2001, 2002. This can be any year. This can be 1996 also. This can be 2005 also. This can be anything. Anything. और ज़्यादा डरने का भी नहीं है और ज़्यादा खुश भी नहीं होने का है. इमोशंस को मैनेज करना इज अबाउट इक्विटी मार्केट्स. आप ऐसे करेंगे तो थोड़ी समझ में आएगा, आपको तो बोलना होगा. 18 वॉट 18 वॉट ये पहले ही वाइस कैप्टन बन गए. बाकी लोगों को बोल दो तो हम लास्ट में आएंगे. अच्छा, मनोज भाई बोलते हम लास्ट में आएंगे, हम तो ऐसे ही जीत रहे हैं अभी. हाँ, भाव देख रहे हैं. लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जो टीम पहला राउंड जीतती है ना, जरूरी नहीं है वो लास्ट राउंड भी जीते. हो भी सकता है. क्या बात है. आइए चलिए देखते हैं अभी. सो आर वी रेडी विद द... ओके, सो इंस्टा ने थर्ड आई. पुणे चैलेंजर्स बोलो भाई. प्रसाद सॉरी, आपका पुणे चैलेंजर्स ऑल्सो सेम. 1090 एंड 1090 वाओ. सो व्हाट वी कैन से हो गया ओके. चल ओके ओके. सो अचानक से पूरा का पूरा हाउस जो है एक राउंड के बाद सारा इक्विटी में आ गया है. वो पिछले राउंड में इतना नेगेटिव देख लिया, 17 लग रहा है कि इस राउंड में तो पॉजिटिव होगा ही, या फिर और कुछ रीजन है. सो व्हाट इज द रीजन यू थिंक दैट यू शुड बी इनटू इक्विटी? Basically, the GSEC is 6.44, which is manageable, and Okay. the yield ratio is less than 1, so that is also good. ब्रिलियंट. एनीबडी, एनी अदर? आई थिंक सभी लोगों का व्यू है सबसे कम इक्विटी में तो आप लोग हैं.
इस सिचुएशन में. So why? What do you think? Earning yield is very high. That means equity prices are very depressed comparing to the distribution made by the company. Phenomenal. I think this room is एक जोरदार तालियां आप सबके लिए. Result जो भी हो, but I think conclusions should be like this. Market किसी को नहीं मालूम है. हो सकता है कभी-कभी it can be plus or minus, but this is in true spirit the way you should be doing it. So let's see the result and see what has happened. Boom. It's November 2002 to November 2003 and equity market gave 53% positive returns. GSEC again was minus 20%, okay? So this is how it is there. So people, Insta has actually gained maximum in this particular round. So big applaud for Team Insta for taking that decision. ये 5% भी क्यों डाला? Okay, so end of round 1, 1.453. So still the MF Warriors के लिए जोरदार तालियां. They are still leading. पुराने जो पुण्य किए हुए हैं उनको अभी तक वो कहते हैं ना वो they are enjoying that. Okay, so now let's play the third round. ये बहुत इजी है यार. डिलीट कर दूं क्या? चलिए बताइए. कोई बात नहीं. लेट्स प्ले दिस. Certain figures have changed. I think we can be a little quick, but the understanding is we should be looking at this ratio more than anything. And obviously PB तो है ही ठीक है. So fast बताइए. Done. We can be fast. Oh my God, only 20 minutes left. और game के बाद conclusion we have to do. Little fast. 4 round हो जाएगा. ठीक है. So 30 हो गया इनका. अच्छा डेट 70 है आपका. ओके. आपका डेट 0 है. आपका पुणे चैलेंजर्स देखिए 2 एक्सट्रीम हो गए यहाँ पे. अच्छा आप लास्ट में बताएंगे. ये कैसे डिसाइड होता है कि आप लास्ट में बोलेंगे और वो लास्ट में बोलेगा? तो कोई चलेगा ही नहीं गेम आगे. लास्ट में ट्रिकल करते हैं. वो क्लास में है ना वो सामने वाले का जो आंसर है पर सामने वाला भी सही दिया है कि नहीं पता नहीं. अनाउंसमेंट लास्ट में होता है. अनाउंसमेंट I'll pay 20. 20 कहाँ? 20 debt. ओके. बोल दो भाई पुणे चैलेंजर्स. Great. So we have 2 teams with 0% debt at this point of time. What makes you so interested in debt rather in equity? Both the teams. लॉजिक वही है सर जो लास्ट का था, सिमिलर पैटर्न. Okay. Yield ratio. Friends, this is the key thing. I don't know आप लोग दोनों ने क्यों डाला है थोड़ा बहुत भी डेट में. But let's see the results. Boom. It's 2004 to 2005. Equity is 41%. Even GSEC is positive this year. तो आप अभी देखेंगे your 1 crore, if it was only invested into debt, it is around 1 crore 19 lakhs. If it was absolutely into equity, it was 1.91 crore. And if it is in GSEC में देखिए क्या हो गया. डेट वॉलेटिलिटी गेम खेलना बहुत जरूरी है. 71 lakhs हो गया ये. एनीवेज सो अभी इस राउंड के बाद में भी 2 crore क्रॉस हो गया है. 2 crore क्रॉस हो गया है. अबाउट टू टच 2 crore. इंस्टा लैगिंग बिहाइंड. कोई बात नहीं. बट अगेन पुणे चैलेंजर्स हैज टेकन अ लीड. कैन वी गिव अ बिग राउंड टू पुणे चैलेंजर्स. One decision can take. I will show you charts which will be just a very quick thing. But हम लोग बिना कोई चार्ट देखे, बिना कोई एनालिसिस किए, just by playing and making mistakes, are we understanding certain things कि क्या हो रहा है actually? It is not difficult at all. But the idea is we should not be looking only at the Nifty, only at the PE. There are various other things.
maybe there are various news and all, but वो news and all is also a part of these figures. अगर ये figures हम लोग अच्छे से समझते हैं, देखते हैं और उन पे एक्शन लेते हैं, this becomes a very good insight for all of us, क्योंकि यूक्रेन भी होगा, सबप्राइम भी होगा और something or the other will happen, but figures will not tell lie. And same thing in other games also, like the technical analysis, figures, charts, fundamentals जो finally आ रहा है, they will not lie. आपकी जो blood report है ना, is that a lie? आप भले ही healthy अच्छे दिख रहे हैं, अंदर में सब कुछ ठीक है, but again if there is something, it is something. Got it? That is the key. Okay. That's the bigger maths. So we have already played 3 rounds and we will make this as the last round. Okay, so now the yield ratio is 1.3. VIX for the first time has come up. This is a little newer data, 21. PB is 3.2. This is really going to be a game changer. कौन कितना कहाँ रहता है. So far almost everything is around and we will consider this as the last round because I need to share few slides with you. And then while we have our tea break, we will understand, learn from each other and discuss over this, and then we will have an insightful session with Jay Prakash. So earning yield is 6.36, okay, and yield has become 1.3. किसी को मालूम है अभी क्या चल रहा है yield ratio? Sir, 1 year forward 5.1. yield ratio कहाँ 7.5 तो हो ही नहीं सकता है Sir, अभी भी 1.3 का ना. ठीक है, we will share it. Certain data are not available, जैसे P है, जैसे market capitalized into GDP available नहीं है. You will have to do that calculation. Yield ratio, you will have to do the calculation, or you will have to access my newsletters every Sunday, which is available. You have to just do a little trouble to access them. So this is there, PB, VIX and VIX कितना होता है ऊपर में किसने कितना देखा है? हाँ, it can be, and it has been like that. So it all depends on the markets. जितना ज़्यादा volatility, opportunity है उतना, पर you should be prepared for that. So अभी बताइए क्या करना है? 80 डेट, क्या बात? 100 डेट. सर ये गेम पूरा गेम चेंजर है ये. ओके, क्लू दे दूं क्या अभी के यील्ड रेशियो का? 1.3 है ये. बोलिए, आप लोग दोनों में डिसाइड कर लीजिए कौन पहले बोलेगा. आप लोग तो उस रेस में हो ही नहीं, पहले ही देखे नक्की. हाँ, प्ले योर ओन गेम. Pune Challengers and MF Warriors. बोलिए. Sir, imagine that your clients are playing this with you and you are interacting and you are doing this and they are investing their money, and then you are actually, you are just sharing one or two concepts. It is all we of I think more learned people, we have experienced and we are doing day in day out all this. बोलिए सर. अरे बोलो भाई. 70-30. बोलिए. 85-15. आपने उल्टा कर दिया. 85-8-15. 85. ओके, सो इतना डर लग रहा है सबको. ओके, 30% फ्रीज कर देता हूं मैं पहले तो, ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट राउंड. बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी करेंटली दिस यील्ड रेशियो, नहीं
4 नहीं होता है, इट इज समवॉट अराउंड 1.8. तो आप लोग 1.3 में इतना घबरा रहे हैं. सर 1.6 के करीब कैलकुलेट किया था. Because earning yields are less than 1. Earning yields, what is earning yields right now? हाँ, That is 8, almost 1 or less than 1. yeah, earning yield is, yes. So comparatively, see the idea is of yield ratio is, अगर GSEC और इक्विटी, आपको GSEC में ही अगर इतना रिटर्न मिल रहा है तब हम क्यों इक्विटी में डालें? आपके पास 3 एसेट क्लासेस है, GSEC है, गोल्ड है और इक्विटी है. अब तीनों में समझ लो आपको 10 मिल रहा है, किस में डालोगे भाई? फिर रिस्क लेने का क्या फायदा? मैंने इफ इट इज लाइक दैट, सो दैट इज व्हाट आवर वर्क इज. ओके, ये ऐसा नहीं है SIP चल रहा है तो उसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करने का, सोचने का नहीं. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. प्लीज डोंट थिंक दैट SIP में भी हम लोग सब कुछ करेंगे. वो एक गोल बेस्ड है. SIP मतलब एट द एंड ऑफ 20 years, एट द एंड ऑफ 18 years, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड और मैरिज और थिंग्स लाइक दैट. बट यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी देयर. सो लेट्स प्ले दिस राउंड. एंड ऑल्दो आप सब लोग थोड़े बेरिश हो गए हैं, पर बेरिश होने वाली कोई इतनी बात नहीं है. January 2012 to January 2013, equity gave 16% return, my dear friends. So इतना नेगेटिव होने का कोई बात नहीं था. तो सबसे ज्यादा इक्विटी में जिनका है उन्हीं का रिटर्न सबसे ज्यादा रहा है. सो फाइनली इस राउंड के एंड में पुणे चैलेंजर्स विन करता है. बट अगेन आप लोग यील्ड रेशियो देखेंगे ना, 1.3, 1.5 इज ऑल्सो नेचुरल. वो पहला वाला राउंड में लग रहा था ठीक है, दैट इज अगेन ए सिचुएशन बेस्ड. बट अगेन इफ इट इज 2 and above, इट इज लाइक नेगेटिव. अभी 1.8 है या 1.75 है या 1.7 है, दिस इज एक्सपेंसिव. सो यू शुड सी व्हेन इट इज एक्सपेंसिव. और बाकी सब पैरामीटर्स भी अगर एक्सपेंसिव लग रहे हैं, दैट इज द टाइम यू कैन टेक अ डिसीजन नॉट टू बी इन इक्विटी और वट एवर इट इज. नॉट एट anything like that. So with this and the runners up is MF Warriors. So जोरदार तालियां MF Warriors के लिए भी. And the best learner for the day is Team Insta and Team Third Eye. जोरदार तालियां आप लोगों के लिए भी. It is insignificant and it is immaterial whether you are winning, losing, but the idea is if we have understood and got the whole idea of that. So I'll just share with you quickly. Okay. This is volatility index versus RSI. RSI थोड़ा technical term है. How many of you know RSI? Relative strength index. ये actually price के movement के हिसाब से technical analysis जो भी लोग करते हैं they will there. और हमारे technical analysis game में this is one parameter. And I consider this as one of the most important thing. So आप देखिएगा अगर प्राइस ऊपर है तो आपका वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है. और मतलब then PB ratio we actually explained. PB ratio is what is the standard one? Okay, standard is 2, very cheap, 6, maybe expensive. So anything between 2 to 6 is a good range. Currently maybe something like that. So this can be a good conclusion where if you see that most of the time we have seen that time spent as far as PB is considered between 2 to 4 is the maximum. Hardly we get opportunity below 2 and above 4. तो वो मिलेगा नहीं आपको. आपको खेलना यहीं पे ही है. So most of the time the PB is going to be there. So अगर मिल गया तो एकदम ले लो, और अगर चला गया तो एकदम निकल जाओ टाइप्स है. So hardly that happens. So GSEC yield I explained, this is there. Yield ratio is GSEC divided by earning yield. That's what is there. And how it is coming is like that. So 6% agar GSEC return is there and 4% if the earning return is there, then your yield ratio is 1.5. So yield ratio, anything closer to 1 is very, very good thing for the equity market. The higher it is, the debt market is important. So आज का अगर learning, if one takeaway if all of you want to take, this is one idea or whatever you feel you can take it. Making sense? Yes or no? Yes.
So this is not only just looking at the whole thing, and we have just, without all these slides, without anything, we just played, we made mistakes, and we have understood. So that's how the whole idea is, to share it with investors through whatever you are doing in an engaging way. ये सब चीज़, thrill and all, I think all of us know that. So currently, अभी it is somewhat around 1.8 and all. So this is how this has been moving. So higher it is, the lower, and that way the yield ratio works. Again, yield ratio, this is something which I have taken from Money Control. I'll share these things in the group so that you can be there. Sometime if it is expensive, that doesn't mean that the expensive can become expensive. I think we'll get more insight from Jayaprakash ji on this, and even cheaper can become more cheaper. So that's all about a long period. But again, about this VIX, expensive, or maybe when it is high, it's again very, very risky. So to be in funds like balance advantage funds, or maybe multi-assets funds, or maybe if you are doing SIPs, then it is workable. Otherwise, extreme situations in volatility, high volatilities, one can avoid. Same, again, this I have taken from one of the AMCs. Some of the figures are like, we all want 12, but sometime whenever we get something negative, we just come out of everything and finally we land up getting 5. The overall return reduces. So it is not about coming out of it, being there, or maybe if you can do the rebalancing. So if this way, if tactical asset allocation, if you are looking at, this is way where you can actually create your own alpha. Fund managers will do their own work, but as an advisor or as an incidental advice, what you can do is a great thing. और आने वाले time में this is going to become more and more important, especially with HNI, especially for those people whom you are doing with this. So please, so there are 9 parameters. Okay, again, these are all games. सब पे game है. PB ratio, एक में MG ratio is the game. PB we have seen this today. Yield ratio we have seen today. This is again VIX. Index options again. This is a very, very important thing. सब लोग FIIs, inflows, outflows देखते हैं. But that's not the only thing. You will have to see FIIs का outstanding contract positions क्या है. Are they bullish on India? And not FPIs. Please throw some light later if you wish to. FPIs हैं, they are there to do trading. But FIIs are real investors. So see FIIs figures. That is going to be more important for our markets. So FIIs अगर negative हैं, whether you should be there or not, you should look at that. So these data are available. So if you really want to see a data, then you should see that data. This is my favorite and one of the most important. And if you're looking at technicals, RSI and exponential moving average. I'll share this in the group. So please have. And then be a part of a tribe. Like Pune Association, abhi led by Santosh ji. Earlier, it was Nipa and Bhushan ji and all of us. So being a part of a tribe, or being a part of, again, whether it is any group wherein you can study, wherein you can share, I think is a good way to exchange, share and work. So that is very, very important. So, and again today it has been an opportunity wherein because of LIC Mutual Fund, we are able to be together, learn from each other, share in whatever form, whether it is a game or whatever, and we will also be learning a little more while we take it forward. So, I don't know what is this. Okay, so before, थोड़ा आवाज़ कर दीजिएगा इसको, sound. ये एक हमारा गाना है, okay, इसमें कुछ लोग इस रूम में है जो मौजूद, जिसे हम कहते हैं VC एंथम सॉन्ग. भारत की चुनिंदा कंपनियों के शेयर यानी आधिपत्य, और ये विनर्स के लिए नहीं, सभी के लिए है. जो लोग, अमरिंदर भी थे इस गाने में हैं, प्रसाद भी हैं इस गाने में, एंड फ्यू मोर ऑफ अस. जब सारी अच्छी भारतीय कंपनियां फिरंगियों की हो जाएंगी, तो अगर करते हो खुद पे निवेश, देश बनेगा सर्वश्रेष्ठ. देशभक्ति का एक ही नारा, सबको मिले DC का सहारा. VC is value creation, which can be done through you. देशभक्ति का एक ही नारा, सबको मिले
मन मलाई हो अगर करते हो खुद पे निवेश देश बनेगा सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति का एक ही नारा सबको मिले VC का सहारा This is a glimpse of last year's conference. निवेशक की समस्या का आभास न कोई शोषण सबका विकास पैसे इनकम ही है खास तभी तो इसी पर विश्वास जरूरत है सबको इसी की जो सोचे निवेशक की हाथ रहेगा साथ रहेगा कभी लक्ष्य से जुड़ा रहेगा अच्छा लगा बुरा लगा लिखा मैंने है. So even Suraj is also a part of this. Many of us in this room. So the idea is it is all about small things which we do for our investors, and this is my number. I am not going to share quite a number of details and all with this. So one more thing which I will share, many of have been asking, there is a conference which happens with this like every year, and this year again it is there at JW Marriott Sahar, Mumbai. So maybe some of you, if you wish to be a part of this, I'll just share a little glimpse of that. I welcome you all to be a part of this. There are quite a number of people from Pune who are already attending. Filled with learning through games, networking opportunities, and top-class speakers from asset management companies of India. The gala musical evening with celebrities who more than recognize the hard work of MFDs based on Aru. The conference will also have India's largest flying show with over 50 presenters and product displays. The conference and expo will provide excellent opportunities for learning, networking, and celebrating the hard work of MFDs and financial planners. The event will take place at one of the most premium properties of JW Marriott in India. Attendees will learn how to 10x by elimination, automation, and delegation, which will help them streamline their business and boost their productivity. Register now for the most elite mutual fund distributor conference in India and take your business to the next level. Idea is, as many opportunities, if we think we can be a part and a group of certain things. So if this is like 1 hour we have played this, like imagine 3 days we will be playing and only playing. In fact, a fund manager, whether it is anyone, name anyone, if he is speaking and if you are playing a game and if you are extracting an answer from his presentation, your learning can actually be much more. So that's there. Some of the people who will be participating will be sharing their views, what they are. So these are some of the people. If you really think you want to reach out to various family businesses managing 500,000 crore, I think Dr. Parimal Merchant is one person who is really going to be influential. If you want to value your company, like Parimal, Mr. Kumar Wells, his company, he has sold a percentage of his stake at 540 crores recently. And how you want to make a brand, like this girl was absolutely in desperate poverty and now she has created a brand for spices. So, and that's an international brand, okay? So from how to do that, so actually the branding mantras from like that, and maybe illusions and certain things, and evening and masti, mazak and magic, things like that probably you can, there is a special person coming from Calcutta who is going to help us and enjoy all this. So this is there as far as the conference is concerned, and how many of us are actually a part of this whole group? So this is there. Already many of you are already a part of this. If you wish to get certain informations, creatives, because there are so many creative things. Again, we believe in creativity. So that creative way you can share with your investors. So this is there, again, only a dedicated group for Pune. So if you wish to be a part, you can just scan and you can be a part of this group. And while we do that, we will also have a tea break now, and just followed by, after the tea break,
And while in the tea break, we can actually understand, talk with each other, share. We will have a very, very insightful session. Maybe I have just created certain topics, certain things, which is now becoming a base, and we will have an insightful answers from Mr. Jayaprakash on that. And then a very, very interesting part, which I think not only the people in this room, but people all across India are really looking forward to know and understand. So that's what is going to be there. And in that, we will have the, that's it. Any questions? Did we have fun? Was it serious? Did we learn? Maybe एक ही concept अगर हम लोग एक session में अगर सीख लेते हैं, same thing is with an investor. Okay, so if during the evening, if I see the energy or anything drops, I will pop up with one more game, maybe a 2-minute, 5-minute game, so that, see, the idea is आप अगर audience के संग interact कर रहे हैं, या आपके office में भी अगर आपके client आ रहे हैं, आप उनको कोई ना कोई चीज़ में engage करके, okay, एक concept समझा सकते हैं. वो emergency fund का हो सकता है, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने का हो सकता है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का हो सकता है. इट मे टेक 2 to 3 to 5 minutes, दैट्स इट. बट आई थिंक दैट्स इट. बिना ज़्यादा ज्ञान दिए, आजकल ज्ञान नहीं चाहिए किसी को. ज्ञान से ना एलर्जी हो जाती है, पर आप समझाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इट्स अ सीरियस थिंग माय डियर फ्रेंड्स. द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग इज द पर्सनल फाइनेंस, मैनेजिंग द वेल्थ. बट कई बार क्या होता है ना, मैथ्स कितने लोगों को अच्छा लगता था ना, कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता था. ज़्यादा लोगों का हार्ड है, बट ज़रूरी था ना करना. तो उसी तरीके से दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारे क्लाइंट्स को बहुत ज़रूरी है. वो ना आपको इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें करना नहीं है, वो ना इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सम और अदर वे उनको इन्वॉल्व नहीं हुए, उनको एंगेज नहीं हुए, उनको वो फीलिंग नहीं आया. हमारे हरीश भाई NLP में सिखाते हैं कैसे एंगेज कर सकते हैं, कैसे लाइफ के अंदर का झटका निकाल के फेंक सकते हैं. वो आज नहीं दिखाएंगे, आप और कोई दिन बुलाइएगा उनको. पर अगेन ये सारी की सारी चीज़ें जो है, हाउ यू कैन कनेक्ट एंड हाउ यू कैन रिलेट.